सोचिए उस पत्नी पर क्या बीतेगी जब उसका पति उसकी पीठ पीछे किसी दूसरी औरत के सामने घुटनों पर बैठ जाए। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वही धोखेबाज पति कुछ ही देर बाद पूरी दुनिया के सामने लाइव टीवी पर अपनी पत्नी की मांग भरने और उसे मंगलसूत्र पहनाने के लिए मजबूर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में राधा का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला जिसे देखकर शनाया के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। और एक तरफ शनाया गिरधर को अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ राधा ने सड़क पर गुंडों की ऐसी धुलाई कर दी कि हर कोई उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगा। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तब हुआ जब लाइव कैमरे के सामने गिरधर का सामना राधा से हो गया और उसे अपनी पत्नी के साथ वो रस्में निभानी पड़ी जिन्हें वो खुद से दूर रखना चाहता था। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस धमाकेदार एपिसोड के हर बड़े ट्विस्ट की, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, हमारी राधा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है राधा से। राधा ऑफिस से निकलते वक्त काफी उदास है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में अपने मिस्टर जी के लिए ढेर सारा प्यार। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिस पति को वो अपना सब कुछ मानती है, वो इस वक्त किसी दूसरी औरत के साथ मौजूद है। दूसरी तरफ शनाया गिरधर पर अपना दबाव बढ़ाती है। शनाया उससे कहती है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो सबके सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो। गिरधर पहले हिचकिचाता है और कहता है कि लोग क्या सोचेंगे, मैं अकेले में माफी मांग लूंगा। लेकिन शनाया अपनी जिद पर अड़ी रहती है। आखिरकार गिरधर सबके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और शनाया से माफी मांगता है। शनाया के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ जाती है और उसे लगता है कि अब गिरधर पूरी तरह से उसके काबू में है। लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही देर में उसकी ये खुशियां सबसे बड़ी परेशानी बनने वाली है। उधर राधा अपने घर की तरफ जा रही होती है और तभी अचानक एक बाइक सवार चोर उसका मंगलसूत्र छीनकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ राधा डरकर पीछे हटने वाली नहीं थी। वो जोर जोर से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ती है। दौड़ते हुए वो गिर भी जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर सड़क पर पड़े एक डंडे पर पड़ती है। राधा डंडा उठाती है और चोर के पीछे पहुंच जाती है। और इसके बाद राधा का ऐसा चंडी रूप देखने को मिलता है कि चोरों की हालत तो बहुत बुरी तरह से खराब हो जाती है। राधा हेलमेट उठाकर उन पर बरस पड़ती है और गुस्से में कहती है कि मेरे मंगलसूत्र को छूने की हिम्मत कैसे हुई। आखिरकार चोर डरकर मंगलसूत्र वापस कर देता है। राधा उसे अपने माथे से लगाती है और साफ कहती है कि अगर तुमने पैसे चुराए होते तो शायद तुम्हें जरूरतमंद समझकर मैं छोड़ देती, लेकिन मेरे सुहाग की निशानी पर हाथ डालने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और इस पूरी घटना का वीडियो लोग बनाने लगते हैं और तभी वहां पर रिपोर्टर आरती पहुंच जाती है और राधा का लाइव इंटरव्यू शुरू कर देती है। आरती उससे पूछती है कि तुम्हें डर नहीं लगा। राधा कहती है कि जो औरत का मंगलसूत्र छीनने की कोशिश करे उसे एक औरत कभी नहीं छोड़ सकती। वो अपनी इस हिम्मत का श्रेय महादेव, माता पार्वती और अपने मिस्टर जी को देती है। लेकिन राधा को नहीं पता कि जिस मिस्टर जी का नाम लेकर वो गर्व महसूस कर रही है, वही इस वक्त उसके भरोसे के साथ खेल रहा है। उधर रेस्टोरेंट के अंदर शनाया अभी भी गिरधर के साथ बैठी हुई है। वो राधा की बुराई करते हुए उसे गवार और आधे दिमाग वाली तक कहती है। गिरधर भी शनाया की बातों में हाँ मिलाता है। दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि बाहर कैमरा लाइव है और वो कुछ ही पलों में उनकी पूरी कहानी पलटने वाली है। तभी गिरधर के फोन पर एक कॉल आती है। रेस्टोरेंट के अंदर नेटवर्क नहीं मिलता, इसलिए गिरधर बाहर निकल जाता है और जैसे ही वो बाहर जाता है, अचानक उसकी नजर सामने खड़ी राधा पर पड़ जाती है और उसी पल राधा की नजर भी मिस्टर जी पर पड़ जाती है। राधा खुशी से दौड़कर उसके पास पहुंचती है और कहती है, मिस्टर जी आप यहाँ। लेकिन गिरधर के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है और उसे समझ आ जाता है कि अब मामला हाथ से निकल चुका है। ऊपर से वहां लाइव कैमरे चल रहे हैं। रिपोर्टर आरती तुरंत गिरधर के सामने माइक कर देती है और कहती है, दर्शकों मिलिए राधा के मिस्टर जी से। गिरधर कुछ समझ पाता उससे पहले भीड़ में से आवाज आती है कि राधा का मंगलसूत्र टूट गया है और आज तीज का दिन भी है, इसलिए पति को दोबारा मंगलसूत्र पहनाना चाहिए।
अब गिरधर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। शनाया दूर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आता है। तभी एक महिला मौली का धागा देती है और राधा अपने मिस्टर जी के साथ रस्म शुरू करने की तैयारी करती है। राधा पूजा की थाली लेकर आती है, दीपक जलाती है और पूरी श्रद्धा के साथ गिरधर की आरती उतारती है। और इसके बाद वो गिरधर को तिलक लगाती है और सिंदूर की डिबिया उसके हाथ में रख देती है। गिरधर के लिए ये पल किसी मुसीबत से कम नहीं होता, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें तो अब बस उसी पर है। लाइव टीवी कैमरे के सामने, परिवार के सामने और शनाया के सामने आखिरकार गिरधर को राधा की मांग भरनी पड़ती है। और इसके बाद राधा उसे अपना मंगलसूत्र देती है और गिरधर सबके सामने अपनी पत्नी को मंगलसूत्र भी पहना देता है। टीवी पर ये दृश्य देखकर राधा के माता पिता खुशी से भर आते हैं और गिरधर के परिवार में भी खुशी की लहर दौड़ आती है। लेकिन शनाया की हालत देखकर लगता है जैसे उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। जिस गिरधर को वो अपना समझ रही थी, उसी को आज पूरी दुनिया के सामने राधा का पति बनकर रस्में निभानी पड़ रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि राधा को अभी भी गिरधर की सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं है। वो तो यही समझ रही है कि उसका मिस्टर जी उसके साथ खड़ा है और उसका प्यार उसके साथ है। लेकिन दर्शकों, यहीं से कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि अब शनाया इतनी आसानी से हार मानने वाली बिल्कुल भी नहीं है। आज के एपिसोड में एक बात तो साफ हो गई है कि राधा का भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत है और उसे अपने पति की सच्चाई नहीं पता है। फिर भी उसे अपने रिश्ते और अपने सुहाग की निशानी को पूरी तरह से ईमानदारी से संभाला है। दूसरी तरफ शनाया ने चालाकी से सब कुछ हासिल करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उसी के सामने परिस्थितियां बदल गई। जिंदगी में भी कई बार ऐसा ही होता है कि सच्चाई को कुछ समय के लिए मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन अगर नीयत साफ हो और विश्वास मजबूत हो तो रास्ता अपने आप निकल आता है। राधा की तरह हमें भी मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी ताकत वही होती है जिसे हम अपनी कमजोरी समझते हैं। अब सवाल ये है कि क्या गिरधर राधा के सामने अपनी सच्चाई कबूल करेगा? क्या शनाया अपनी हार का बदला लेने के लिए कोई नई चाल चलेगी? और क्या राधा को जल्द ही अपने पति के इस धोखे का पता चल जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।